फिर वहीं शेल्टर होम आ जाऊंगी ना तुम्हारे पास, क्योंकि पहले दुख था कि अपनी बेटी को सीने से लगाकर प्यार कर सकूं, और अब ये दुख है कि मेरी बेटी मुझे देखकर और दुखी हो जाती है। हाँ, इससे तो तुम्हारे दिल का बोझ और बढ़ गया होगा ना। दिल का बोझ तो बढ़ना ही था ना, इतनी दूर से अपनी लाडली को दुखी देखने थोड़ी आई थी। मगर उसकी शिकायतों के आगे मेरा गम, मेरी मोहब्बत महसूस ही नहीं होती। फिर क्या फायदा यहाँ पर रहने का? चली जाऊंगी मैं यहाँ से, कभी भी उसके सामने नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को मेरी वजह से और मजीद दुख मिले। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राहा, क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो, इधर आओ। क्या बात है? सारी जिंदगी मुझे आपकी ममता नहीं मिली, और अब जब मिली भी है तो आप अब जाने की बातें कर रही हैं। मुझे तुम्हारे दुख ने मजबूर किया है बेटा। मेरा दुख को इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। राना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी आप जाने की बातें कर रही हैं। फिर भी आप ठीक है, जाए, चली जाए आप। नाना जान भी मुझे छोड़ के चलेगा, आप भी चली जाए। वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए, यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और वैसे भी जुम्मे को तुम्हारा निकाह है ना सरयून से। मुझे ये निकाह नहीं करना, मैं नहीं कर सकती। राहा, ये तो पापा की ख्वाहिश। पता है मुझे, वो अगर मुझसे जान मांग ले तो मैं उन्हें अपनी जान दे देती। आप मांग के देख लो, मैं इनकार नहीं करूंगी, पर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मगर क्यों? अरमान से मोहब्बत करती हूँ। अरमान? और अरमान वो भी? दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, फिर वक्त ऐसा बदला कि आपको बताने पे मजबूर हो गई हूँ। अगर एक ऐसा इंसान है ना मामू जान और नाना जान के बाद जिसको मैंने सच्चे दिल से पसंद किया है, तो वो अरमान है। अरे हमेशा उसके बारे में सोचा हमने, मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, अब चाहे वो ज़रियून हो या कोई भी हो। मैं हूँ अरमान से नाराज के उसको आपके बारे में पता था कि और उसने मुझे नहीं बताया, पर मैं मोहब्बत तो उसी से ही करती हूँ ना। मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश मेरी जान ले लेगी। क्या करूँ? आज एहसास हुआ मदी क्या गुजरी होगी आप पर।